बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में ग्राफ्स और डायरेक्टेड ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था। अगर आप रिकॉल करें तो हमने ये किया था कि जो रिलेशंस हैं उनको आप ग्राफ्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने डिफाइन किया था कि कोई भी सेट हो, अगर उसके ऊपर आप ग्राफ डिफाइन कर सकते हैं। तो ग्राफ असल में क्या होता है? ग्राफ जो है जी ऑन कंसिस्ट ऑफ अ वर्टेक्स सेट एंड एज सेट। तो किसी भी ग्राफ जो है उसमें दो चीजें होती हैं। कंसिस्ट ऑफ वर्टेक्स सेट वी एंड और सेट ऑफ एंड द एज सेट ई। और ये जो एज सेट है ये जो वर्टिसेस हैं हमारे पास, उनको आपस में कंपेयर, आप उनको रिलेट करते हैं। तो एज जो है बिटवीन जो वर्टिसेस हैं, तो एज दैट रिलेट, दिस इज अ सबसेट ऑफ वी क्रॉस वी। तो ये रिलेट करता है वर्टिसेस को, एक या एक से ज्यादा। अगर एक वर्टेक्स को रिलेट कर रहा है तो उस केस में उस एज को लूप कहा जाता है। और एक से ज्यादा एजिस, दो एजिस को अगर वो रिलेट करे तो फिर वो जो एलिमेंट है उसे एक आर्क की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ग्राफ जो है उसमें दो चीजें होती हैं। ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ वर्टेक्स सेट एंड एज सेट। फॉर एग्जांपल, आप सेट ग्राफ को डिफाइन करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि ये सेट ए है, जो है से कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसके ऊपर मैं एक ग्राफ बनाना चाहता हूँ, तो मुझे वर्टेक्स सेट डिफाइन करना होगा। और एज सेट तो मैं ये कहता हूँ कि वो वाले नेचुरल नंबर्स जो कि लेस देन 4 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ये सेट 1 2 3। तो ये डिफाइन हो गया। आप किसी भी तरीके से वर्टेक्स सेट डिफाइन कर सकते हैं। और एज सेट क्या है? अब ये वर्टिसेस को रिलेट कर रहा है। ये अनऑर्डर्ड ग्राफ हम डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें अब हम ये रिलेट कर दिया ऐसे एलिमेंट जिनको ए प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो इस केस में ये हमारे पास इस सेट में जो एलिमेंट है ये 1 3 आ जाए। ठीक है, क्योंकि हम अनऑर्डर्ड कर रहे हैं इसलिए 3 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 2 2 को भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो अनडायरेक्टेड लूप फ्री ग्राफ है। तो इस केस में जो ग्राफ होगी, ग्राफ को आप ड्रॉ करने के लिए आपको जितने वर्टिसेस हैं उनको आपने पॉइंट्स की मदद से ड्रॉ कर लेना है। और जो एलिमेंट है और उनके दरमियान से, कि अगर इसका नाम 1 है, ये 2 है, तो 3, ये हमारे पास अनडायरेक्टेड। तो ये असल में हम अनडायरेक्टेड ग्राफ जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। अनडायरेक्टेड, यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और लूप फ्री भी है, इनमें लूप भी नहीं है। तो लूप मीन के अब जैसे यहाँ पर आप देखें तो अगर आप डायरेक्टेड ग्राफ लूप विद लूप्स करें तो इसमें 2 2 भी आएंगे। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं अनडायरेक्टेड लूप फ्री ग्राफ। तो इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपके जो वर्टेक्स सेट है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स के साथ, और जो एज है उसे एक लाइन सेगमेंट से डिनोट करते हैं। ग्राफ जो है इसमें इसी तरह डायरेक्टेड ग्राफ हो तो उसमें डायरेक्टेड एजेस होते हैं। इसी तरह से मल्टीपल, अभी मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो कि हम यूज करेंगे। तो ग्राफ जो है, इफ ए एंड बी दो वर्टिसेस हैं, if A and B has an edge, then we say A and B are adjacent। तो उसके लिए हम ये नोटेशन यूज करते हैं कि ये एडजेसेंट है। और जब तो दो वर्टिसेस एडजेसेंट हो तो इट मीन कि उनके दरमियान एज है। और इसी तरह से इफ अ वर्टेक्स इज कॉमन
common to both to two edges, then those edges are said to be incident on that vertex. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर ए है और ये बी है, तो ए और बी एडजेसेंट है, उनके दरमियान एच है। इसी तरह यहाँ पर है, दो एजेस है अगर, तो उनमें जो कॉमन होगा, तो ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये जो दो एजेस है ये इंसिडेंट है इस वर्टेक्स से। ऑर्डर जो है किसी ग्राफ का, नंबर ऑफ वर्टिसेस को कहते हैं, इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन दैट ग्राफ से जी। और इसी तरह से साइज क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस ऑफ द ग्राफ इज द नंबर ऑफ एजेस। Similarly, if two vertices have more than one edge, then those edges are called multiple edges or parallel edges। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपके पास दो वर्टिसेस हैं, तो इनके दरमियान एक से ज्यादा एजेस है। ठीक है, अनडायरेक्टेड, तो उन्हें हम मल्टीपल एजेस कहेंगे। नेबर जो है, नेबर ऑफ अ वर्टेक्स, एक वर्टेक्स के नेबर का मतलब उसके साथ एडजेसेंट जितने भी वर्टिसेस हैं वो सारे के सारे उसके नेबर कहलाएंगे। से ए consist of all vertices adjacent to that vertex। ठीक है, तो यूजली इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, नेबर ऑफ, इसमें वो वाले सारे के सारे वर्टिसेस हैं जी वर्टेक्स सेट के, जो के एज बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से अगर आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, तो ये वर्टेक्स ए है, तो इसकी जो नेबर है, इसमें कौन कौन से वर्टिसेस होंगे, तो देखिए ये इसका नाम मैं 1 2 3 रख लूँ, तो ए के साथ वन भी एज बना रहा है, और टू भी एज बना रहा है, थ्री भी एज बना रहा है, तो ये सारे के सारे इसके नेबर। और ये जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं, अब इस सेट में कितने वर्टिसेस हैं, तीन है, इसको कहते हैं डिग्री। तो डिग्री जो है किसी भी ग्राफ में, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स से एट, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, डिग्री ऑफ ए इज द नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर एडजेसेंट टू ए। ठीक है, तो जो नेबर ऑफ ए है उसकी कार्डिनलिटी आप अगर कैलकुलेट कर ले तो उसे हम कहेंगे वो डिग्री है। सिमिलरली ग्राफ जो है इज सेड टू बी सिंपल ग्राफ इफ इट इज अनडायरेक्टेड, उसमें कोई डायरेक्टेड एज ना हो, लूप फ्री हो, एंड नो मल्टीपल एजेस। मल्टीपल
एडजेस या पैरेलल एडजेस भी उसमें नहीं होने चाहिए। तो ऐसा जो ग्राफ है उसे हम फिर कहते हैं कि वो सिंपल ग्राफ। ठीक है, तो जिस ग्राफ में आपको लूप नजर आ जाए, डायरेक्शन नजर आ जाए, या फिर उसमें डायरेक्टेड एजेस हों, तो वो जो ग्राफ है फिर वो जो है वो सिंपल नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप मैं अगर ये एक एग्जांपल, एक ग्राफ ड्रॉ करूं, तो ये जो ग्राफ है इसमें ये जो डार्क आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द वर्टिसेस। तो किसी भी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो से कि ये ए है, ये बी है, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। तो इस ग्राफ का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, जितने इसमें वर्टिसेस हैं, तो कितने वर्टिसेस हैं, 5 है। इस ग्राफ का जो साइज है वो क्या होगा, जितने इसमें एजेस हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका साइज 6 है। और इसमें कोई लूप नजर नहीं आ रही, कोई आपको इसमें डायरेक्शन नजर नहीं आ रही, ये सिंपल ग्राफ है। ठीक है। और आप देखेंगे ए और बी एडजेसेंट है, बी और सी एडजेसेंट है, ए और सी एडजेसेंट नहीं है क्योंकि ए और सी के दरमियान एज नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें अगर आपने डिग्री कैलकुलेट करनी है, तो आप देखें कि डिग्री जो है वो ए की क्या होगी, जितने उसके साथ वर्टेक्स एडजेसेंट है, तो कितने एडजेसेंट है, 2, तो इसकी डिग्री 2 है। इसी तरह अगर आपने बी वर्टेक्स की डिग्री देखनी है, तो उसकी डिग्री क्या है, 1 2 और 3 वर्टिसेस इसके साथ एज बना रहे हैं, तो इसकी डिग्री 3 है। इसी तरह जो वर्टेक्स सी है इसकी डिग्री क्या होगी, 1 और 2 वर्टेक्स सी के साथ एडजेसेंट है। सिमिलरली जो वर्टेक्स डी है इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, और डिग्री जो है वर्टेक्स ई जो है उसकी डिग्री 2 हो जाएगी। तो 2 वर्टिसेस इसके साथ एडजेसेंट है। तो ऐसे ग्राफ जिनमें सारे के सारे वर्टिसेस की डिग्री सेम हो, ठीक है, उन्हें हम रेगुलर ग्राफ कहते हैं। अ ग्राफ इन विच एवरी वर्टेक्स हैज सेम डिग्री इज कॉल्ड रेगुलर ग्राफ। हर वर्टेक्स की डिग्री जिसमें सेम होगी वो रेगुलर ग्राफ कहलाएगा। अब देखें, आप प्रीवियस एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आपके पास जो डिग्रीज हैं, आप देखें अगर इन डिग्रीज को अगर आप सम करें, तो आप देखें तो ये 2 + 2 + 3 + 2 + 3, इनको अगर आप ऐड करें तो ये 12 है। एंड 12 इज एक्चुअली इक्वल टू 2 × 6। और 6 क्या है, 6 इज द नंबर ऑफ एजेस। तो ये असल में क्या लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली द सम ऑफ द डिग्रीज। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द सम ऑफ डिग्रीज। तो जितने भी वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री का सम असल में इक्वल होता है ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, जितने भी एजेस हैं, से के ये एजेस है। तो ये ऐसा हमेशा ही होगा। तो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी ग्राफ, जिसे हम कहते हैं हैंड शेकिंग लेमा। तो हैंड शेकिंग लेमा है, हैंड शेकिंग लेमा फॉर इन एनी ग्राफ जी, sum of the degrees of all the vertices, x क्या है, x is any vertex, vertex set में is equal to twice the number of edges, e क्या है, is the number of edges। this is called the handshaking lemma। this statement is true for every graph। हर ग्राफ में अगर जितने भी वर्टिसेस की डिग्री अगर आप लेते हैं,
तो उनकी डिग्री का सम जो है दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू टू टाइम द नंबर ऑफ एजेस। और इसी रिजल्ट को यूज करते हुए एक और इंटरेस्टिंग जो प्रॉपर्टी है वो आप प्रूव कर सकते हैं कि एन दी किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ में एन अनडायरेक्टेड ग्राफ हैज even number of odd vertices। ऑड वर्टिसेस मीन के ऐसे वर्टिसेस जिनकी डिग्री ऑड है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, किसी भी ग्राफ में जो ऑड वर्टिसेस हैं उनकी तादाद हमेशा इवन होगी। और ये बड़ी आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहें कि सपोज के हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो ये है x1 x2 एंड सो ऑन xn आर वर्टिसेस। और इन वर्टिसेस में से कुछ वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी जो कि ऑड वर्टिसेस हैं और कुछ वर्टिसेस ऐसे हैं जो कि इवन वर्टिसेस हैं। तो लेट के V1 जो है इसको अगर हम V कह लें तो V1 इज द सेट ऑफ इवन वर्टिसेस और V2 जो है इज द सेट ऑफ ऑड वर्टिसेस। ऑड वर्टिसेस का मतलब ये है ऐसे वर्टिसेस जिनकी डिग्री ऑड ऑड नंबर है। तो इसका मतलब है कि अगर आप हैंड शेकिंग लेमा को यूज करें और सपोज कि ये जो एम है अ, वो नंबर ऑफ एजेस हैं, तो बाय हैंड शेकिंग लेमा वो क्या कहता है कि दी ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस। ये अगर मैं इसे डिग्री ऑफ एक्स आई तो ये इसे डिग्री में ऐसे वेयर एक्स आई बिलोंग्स टू वी। अब वी को दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया, वो वाले वर्टिसेस जो कि V1 में है और वो वाले वर्टिसेस जो कि V2 में है। क्योंकि हर वर्टेक्स या तो इवन होगा या फिर वो ऑड होगा। इवन अगेन इवन वर्टेक्स मीन कि जिसकी डिग्री इवन है। तो ये मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दी। अब ये जो V1 है इसको मैंने कहा हुआ है इवन वर्टिसेस है। तो इसका मतलब हर वर्टेक्स की डिग्री इवन है, तो इसका मतलब ये एक इवन नंबर आ जाएगा। तो ये जो है ये क्या होगा कि ये हमारे पास जितने भी वर्टिसेस हैं इनकी डिग्री इवन है, तो ये एक इवन नंबर आ जाएगा से कि ये आर आंसर आ जाएगा। और दिस इज द ऑल ऑड वर्टिसेस। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है इसी तरह से डिग्री ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू, तो इस तरह। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेस है इनकी तादाद जो है वो हमने डिटरमिन करनी है। तो ये असल में ऐसे लिखा हुआ है डिग्री ऑफ एक्स आई जो है दिस बिलोंग्स टू वी। तो ये सपोज के M1 है तो सपोज के ये ऐसे लिखा हुआ है डिग्री ऑफ x1 एंड सो ऑन। सपोज के ये जो V2 है इसमें M2 वर्टिसेस है और V1 जो है इसमें M1 वर्टिसेस है। तो ये डिग्री हर वर्टेक्स की हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये टोटल M2 वर्टिसेस है। तो दिस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। यहाँ पर R भी एक इवन नंबर है, तो दिस इज एन इवन नंबर। इसको हम इवन नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ से ये अब हर वर्टेक्स जो है इसकी डिग्री ऑड है। ठीक से कि ये एक ऑड नंबर है, मैं आसानी के लिए इसको ऐसे लिख देता हूँ 2k1 + 1। ये एक ऑड नंबर है क्योंकि ये x1 क्या है, ऑड वर्टेक्स है। ऑड वर्टेक्स मीन
कि उसकी डिग्री ऑड है। इसी तरह अगला वर्टेक्स है, उसको वो भी एक ऑड नंबर है, उसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन। तो टोटल कितने वर्टिसेस है, M2 वर्टिसेस, तो हर वर्टेक्स की डिग्री ऑड है। तो अगेन दिस इज अगेन ऑड नंबर, तो इसको भी आपसे कि R1 लिख दे, दिस इज एन ऑड नंबर। अब इसमें आप देखें कि ये जो वन है, ये कितनी दफा आया हुआ है, M2 टाइम, तो ये M2 आ जाएगा। बाकी सारे के सारे जो है, ये सारे के सारे ऑड नंबर है। इस खुद को आप इकट्ठा कर लें तो हर एक में टू कॉमन है, K1 एंड सो ऑन। तो अगेन दिस इज अगेन इवन नंबर। तो KM2 ये R1 भी इवन नंबर है, तो यहाँ से M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 भी इवन नंबर है, -2 इंटू ये नंबर से K है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, इसका डिफरेंस भी इवन नंबर होगा, तो M2 इज एन इवन नंबर। और M2 था क्या, M2 इज द कार्डिनलिटी ऑफ V2, और V2 क्या है, सेट ऑफ वर्टिसेस। V2 क्या है, सेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री। और इस सेट में वर्टिसेस की तादाद क्या है, वो M2 है। तो इस मीन के नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री वो कितने हैं, इवन है। ठीक है, तो इट मीन कि M2 इज इवन। एंड व्हाट इज M2, द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री। तो हर ग्राफ में ये जो कंडीशन है ये हमेशा ट्रू होगी, नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री जो है वो हमेशा इवन होंगे। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम बार बार यूज करेंगे, ये आप सबको आनी चाहिए। हम सिर्फ अनडायरेक्टेड लूप फ्री ग्राफ तक रहेंगे, और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आप कीजिएगा।